आइए दोस्तों हम देखते हैं यूडिटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। जो न्यू करंट अफेयर्स आया है अभी उसका देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया है। दूसरा है, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। थर्ड पॉइंट है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। पहला और दूसरा पॉइंट राइट है। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया है। सेकंड है, वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियाँ थी। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। केवल दूसरा पॉइंट राइट है। वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियाँ थीं। अगला प्रश्न है, फार्म 17C क्या है? फार्म 17C क्या है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। स्पेन बना है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। इस ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा। इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, फ्रीज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। सेकंड है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर हैं। इसका सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। केवल सेकंड पॉइंट सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो इसका बी होगा ऑप्शन राइट, नासा ने। अगला प्रश्न, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये ऑप्शन बी राइट होगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सेकंड पॉइंट है, इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। केवल पहला पॉइंट सही है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, सी अनुसुईया सेन गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह का कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, शहीद बेहेस्टी टर्मिनल। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी के रूप में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। सेकंड है, इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है।
इसका सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। केवल सेकंड पॉइंट राइट है, केवल सेकंड पॉइंट राइट है। अगला प्रश्न है, CAR-T सेल थेरेपी, CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस इस प्रकार का एक नया रूप है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। अगला प्रश्न है, मिलान करें व्यक्ति और उपलब्धि हैं, तो इसका ऑप्शन पहला है टोलैम जो है, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। तो टोलैम इस जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। जॉन स्लेवन अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। लुइस अबिनादर जो हैं ये डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। अंद्रेई बेलोसाउ रूस का रक्षा मंत्री है। अंद्रेई बेलोसाउ रूस का रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो ऑप्शन सी होगा जापान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेकंड है, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। सत्य कथन का चयन करना है, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। ना तो पहला ही पॉइंट सही है, ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, जिनेवा में। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, गृह मंत्रालय के तहत। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? इसका ऑप्शन राइट होगा सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ वर्जित हुई हैं? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 60%। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है डायसन स्फीयर। अगला प्रश्न है, फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की हैं? फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की हैं? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत के वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, IIT जोधपुर। अगला प्रश्न है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, निसार पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। सेकंड है, निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। थर्ड है, उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जा सके। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, केवल 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 बिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? इसका ऑप्शन डी राइट होगा, असम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ज्योति रात्रे हैं।
हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला विजय रात्रे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, भूटान के द्वारा। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी बांध महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश एसएमपास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 100% बायोडिग्रेडेबल नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन ए होगा, भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लेस 12b क्या है? तो ये पृथ्वी के आकार का एक बाह्य ग्रह है। अगला प्रश्न है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, दीपा कर्माकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी होगा, पापुआ न्यू गिनी में। माउंट मुंगालो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेगेरी एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, गोवा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई द्वारा। ऑप्शन ए राइट होगा। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी राइट होगा, राधिका सेन को। हाल में भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य अकादमी अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए राइट होगा, डीआरडीओ द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्रिया है क्या है? तो ये ऑप्शन ए होगा, राइट, स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। K9 वज्र स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रियलाइज ऑफ टॉर्पीडो है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रियलाइज ऑफ टॉर्पीडो है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन समीर बी कामत हैं।